आज आप सभी लोगों को चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में कवि ने चंद्रमा पर मानव के प्रथम बार पहुंचने का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने चंद्रमा पर मानव के प्रथम बार पहुंचने का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। अब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा है। अब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा है। अब देश तथा काल के कठिन बंधन तथा विविध बाधाएं टूट गई हैं। मनु का पुत्र, पहले एक बार और देख लीजिए कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। व्याख्या। अब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा है। अब देश तथा काल के कठिन बंधन तथा विविध बाधाएं टूट गई हैं। आगे देखिए। दिग्विजयी मनुसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए देशों के जन। कहते हैं कि मनु का पुत्र सभी दिशाओं को जीतने में सफल हो गया है। दिग्विजयी मनुसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। मनु का पुत्र मानव सभी दिशाओं को जीतने में सफल हो गया है। निश्चय ही यह मानव के लिए एक ऐतिहासिक महत्व का अवसर है। निश्चय ही यह मानव के लिए एक ऐतिहासिक महत्व का अवसर है। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। कवि कहता है कि पृथ्वी पर सभी देश एक दूसरे का विरोध करना बंद कर दे। कवि कहता है कि पृथ्वी पर सभी देश एक दूसरे का विरोध करना बंद कर दें और सभी देश आपस में मिलजुल कर रहें। ठीक है ना। कवि कहता है कि सभी देश एक दूसरे का विरोध करना बंद कर दें और सभी देश आपस में मिलजुल कर रहें। वे एक दूसरे के निकट अर्थात समीप संपर्क में आए। वे एक दूसरे के निकट संपर्क में आए और उनकी सभी दूरियां समाप्त हो। ठीक है ना। यह आपका हो गया। काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे काव्य सौंदर्य में कि कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने पर क्या किया है। कवि ने मानव को चंद्रमा पर पहुंचने को महत्वपूर्ण माना है। सभी देश आपस में मिलकर रहें तभी कल्याण होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है। भाषा, तीसरे पॉइंट में भाषा सरल सरस तथा प्रवाहमयी है। अब देखिए युग युग का पौराणिक स्वप्न
ध्यान दीजिएगा। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, सभा समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपन्न जगत में वर्षे जीवन मंगल। संदर्भ वही रहेगा कि कवि प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित, प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य के चंद्रलोक में प्रथम बार पहुंचने को एक महान ऐतिहासिक क्षण बताया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य के चंद्रलोक में प्रथम बार पहुंचने को महान ऐतिहासिक क्षण बताया गया है। अब इसकी व्याख्या देखिए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कवि कहते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने का, कवि कहते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने का प्राचीन युगों का वह स्वप्न मनुष्य ने पूर्ण कर लिया है। कवि कहते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने का प्राचीन युगों का वह स्वप्न मनुष्य ने पूरा कर लिया है या पूर्ण कर लिया है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कवि कहते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने का प्राचीन युगों का वह स्वप्न मनुष्य ने पूर्ण कर लिया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। नया शुभ चंद्र युग मानव को सम्मान देकर प्रारंभ हुआ है। नया शुभ चंद्र युग मानव को सम्मान देकर प्रारंभ हुआ है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। इस पृथ्वी का हरा भरा आंचल सभी ग्रहों तथा उपग्रहों में उड़ने लगे। इस पृथ्वी का हरा भरा आंचल सभी ग्रहों उपग्रहों में उड़ने लगे और सर्वत्र, मैंने सभी जगह धरती की विजय पताका फहराए और सर्वत्र धरती की विजय पताका फहराए। आगे देखिए कहते हैं कि सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सारा विश्व सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। सारा विश्व सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। मानव जीवन में कल्याण की वर्षा हो। मानव जीवन में कल्याण की वर्षा हो। इसका काव्य सौंदर्य होगा। यहाँ लोक मंगल का भाव उजागर हुआ है। दूसरे पॉइंट में इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त किया गया है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त किया गया है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। विषयानुकूल या विषयानुरूप सरल भाषा को अपनाया गया है। तीसरा देखिए, अब अमेरिका, हमने अमेरिका लिख दिया है लेकिन किताब में अमेरिका है, ठीक है ना, तो हमने उसको समझने के लिए अमेरिका लिख दिया कि अमेरिका शोभित बने नवदिग रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन।
अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ या प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में चंद्रलोक में मनुष्य के पहुंचने तथा अणुशक्ति की खोज को महान उपलब्धि माना गया है तथा उनका दिशा में प्रयोग करने की कामना है तथा उनकी सही दिशा में प्रयोग करने की कामना है। एक बार और प्रसंग देख लीजिए। यहाँ चंद्रलोक में मनुष्य के पहुंचने तथा अणुशक्ति की खोज को महान उपलब्धि माना है तथा उनका सही दिशा में प्रयोग करने की कामना है तथा उनका सही दिशा में प्रयोग करने की कामना है। अब व्याख्या देखिए। अमेरिका शोभित बने नवदिग रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। कवि की कामना है कि अमेरिका तथा रूस मानव जीवन की नई दिशाओं की रचना करने वाले बने। कवि की कामना है कि अमेरिका तथा रूस मानव जीवन की नई दिशाओं की रचना करने वाले बने। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। इन दोनों देशों में जो अलग अलग जीवन प्रणालियां हैं वे मिलजुल कर एक हों। इनके मन संकुचित न रहकर अत्यधिक उदार हो। कहता है कि इन दोनों देशों में जो अलग अलग जीवन प्रणालियां हैं वे मिलजुल कर एक हो। इनके मन संकुचित न रहकर अत्यधिक उदार हो जाएं। फिर कहता है अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। यह परमाणु युग पृथ्वी पर मानव शक्ति के लिए कल्याणकारी हो। यह परमाणु युग पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो। अरे स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण। यह पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करने वाला साधन बने। एक बार इसका अर्थ देखिए फिर। अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। यह परमाणु युग पृथ्वी पर मानव के लिए कल्याणकारी हो। यह पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करने का साधन बने। फिर कहते हैं मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण। कवि चाहते हैं कि परमाणु शक्ति के प्रयोग कवि चाहते हैं कि परमाणु शक्ति के प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाए। कवि चाहते हैं कि परमाणु शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाए। संसार में मानवता का विकास करना ही सबसे बड़ा कार्य है। फिर कहते हैं अतः इसके विकास के लिए सभी देशों को त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन।
पृथ्वी तथा चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। फिर कहते हैं यह प्रीति सारे संसार में प्रसिद्ध है। यह प्रीति जो है वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा के मुख को देख कर ही पृथ्वी के समुद्र हृदय में ज्वार आना इसी प्रेम का साक्षात प्रमाण है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का मुख देख कर ही पृथ्वी के समुद्र रूपी हृदय में ज्वार आना इसी प्रेम का साक्षात प्रमाण है। अब इसका काव्य सौंदर्य, पहला पॉइंट, कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना का पल्लवन किया है। कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना का पल्लवन किया है। दूसरा लिखेंगे परमाणु शक्ति का प्रयोग कल्याणकारी कार्यों में करने की कामना की है। तीसरा लिखेंगे रूपक अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य अवलोकनीय है। चौथे में लिखेंगे सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह आपका पाठ है जो चंद्रलोक में प्रथम बार है, वह पढ़ा करके समाप्त किया गया।